एक घंटा दुकान में रहो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो पापा? वो बच्ची कैसी है मुझे देखना है। मेरे दोस्त उसकी फैमिली के साथ हैं, वो अभी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको घर पे ड्रॉप करके पर्सनली उससे मिलने जाऊंगा। क्या कहा घर? लेकिन क्यों बेटा? आप चलिए पापा, जरूरत हो तो आ जाएंगे। माँ। हाँ पापा कहाँ हैं? दुकान पर गए हैं बेटा। तू जा नहा ले, नाश्ता रेडी करती हूँ। पापा टिफिन। अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। थोड़ा सा खा लीजिए। इंजेक्शन नहीं चाहिए। मैं आपके 50 रुपए बाकी थे, वो देने आया हूं। अरे पापा, कोई बात नहीं। बेटा तुमने कुछ खाया? हाँ? तुम 5 साल के थे तब मैंने इसे शुरू किया था, और आज तक इस दुकान ने पैसों से हमारी बहुत मदद की है। मैंने पूरे गांव को अपना परिवार बनाया। हर सुबह मुझे पहला ख्याल आता कि मैं जल्दी से दुकान खोलूं और काउंटर पर बैठूं। मैंने आज तक अकेलापन महसूस नहीं किया। मैंने कभी भी इसे बिजनेस की तरह नहीं देखा, इसे हमेशा जिम्मेदारी समझा। पर आज उस काउंटर पर बैठना यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा मैं काम के बगैर भूखे रहना पसंद करूंगा। मैं लोगों को दवाइयां नहीं दे पा रहा हूं, जिसके कारण मुझे यहां दर्द महसूस होता है। बेटा छोड़िए ना पापा, जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर एक बार नाम में दाग लग जाता है तो कुछ भी कर लो वो दाग नहीं मिटता, चाहे कुछ भी कर लो। और ऊपर से बेटा ये सब लोग हमारे सालों के अच्छे कामों को भूल जाएंगे और उस इल्जाम को ज्यादा तवज्जो देंगे बेटा जो गुनाह हमने नहीं बल्कि किसी और ने किया हो। यही समाज का नेचर है और हम उसे बदल नहीं सकते हैं। बेटा लोग हमेशा अफवाहों को सच मान लेते हैं, यही सच है। लेकिन तुम फिक्र मत करो। हाँ ठीक है बेटा, तुम वाइजाग जाओ। यहाँ के हालात को देख के लगता है कि अच्छा होगा तुम कहीं और सेटल हो जाओ। बेटा थोड़ा वक्त दो, मैं पैसे अरेंज करके तुम्हें भेज दूंगा। पापा मेरी बात सुनो बेटा, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ।
बचपन से मैंने उन्हें जितना शॉप पर देखा है उतना तो घर पर भी नहीं देखा है। बहुत प्यार करते हैं शॉप से। उन्हें सपोर्ट करने की बजाय अच्छा खासा वहां पर वो अपना काम कर रहे थे यार। मैंने बिगाड़ दिया सब। पापा ने कहा है तो गांव छोड़ के चले जाओगे क्या? तुझे लगता है मैं जाऊंगा? और तभी जब वो इस हाल में है, चाहे कुछ भी हो मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मेरा बर्थ प्लेस है यार। मेरी मौत, मेरा सब कुछ यहीं पर होने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कहीं नहीं जाने वाला। साजा, मेरा मूड अच्छा नहीं है, बाद में बात करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? और कितने दिन तुम मुझे ऐसे अवॉइड करते रहोगे? हाँ, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तुम पर भरोसा कम होते जा रहा है। ओह, ठीक है तो सुन लो मेरी बात। जैसा तुम तुम्हारे पापा के लिए सोचती हो ना, वैसे यहाँ पर मेरे भी एक पापा हैं और उनके लिए मुझे सोचना पड़ता है। और एक बात तुमको क्लियर कर दूं कि मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। This was my last call. Bye. ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं यहीं पर रहूंगा। जो करना है करो। गुड बाय। इस एक नाम ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। कौन है ये रंगा रेड्डी? एक खून जो 25 साल पहले हुआ था। तुम्हें इसके बारे में जानना है तो गांव के बाहर हाईवे के पास सोडा शॉप वाले शिवा के पास जाओ, वही मदद कर सकता है। चल चलते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बात करनी है? बोलो, क्या बात करनी है? ये रंगा रेड्डी कौन है और वो मरा कैसे? तू विश्वम मेडिकल शॉप वाले का बेटा है ना? हाँ मैं ही हूँ। अब बताइए कैसे मरा वो? इतने सालों के बाद क्यों जानना है? वो तो मर चुका है। वो मर तो गया है, पर उसकी वजह से मेरी जिंदगी पर असर पड़ा है। बोलिए सर, आखिर वो मरा कैसे? ये नहीं बताएंगे। चल डायरेक्टली उनके बेटे से जाके पूछ लेते हैं। एक मिनट, तुम उसके बेटे को जानते हो? जानता हूं। बोलिए ना, कौन है वो? बताइए ना। मैं उसके बारे में बताऊंगा, पर वादा करो कि तुम उसके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर इंसान अपने लिए ही सोचता है तो वो बस एक आम जिंदगी जीता है, पर अगर कोई इंसान अपने आसपास, अपने समाज के बारे में हमेशा सोचता है तो वो रंगा रेड्डी जैसी जिंदगी जीता है। एक 6 फुट आदमी, जिसकी शेर जैसी आंखें थी। वो एक ऐसा इंसान था जो गलत को गलत कहने से कभी नहीं डरा। उसके सामने चाहे जो हो, वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए जिया। जब भी कोई परिवार तकलीफ में होता था, वो परिवार सबसे पहले रंगा रेड्डी के पास ही जाता था। लेकिन उस दिन नमस्ते साहब। वो लोग हमें गुर्रम सेंटर खाली करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस बारे में तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इन फालतू बातों से मेरा क्या लेना देना? आप लोगों को इस बारे में कोर्ट जाना चाहिए। आप तो हमारी आवाज हो सर। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझसे उम्मीद मत रखो। तुम लोग जा सकते हो। भैया, वो शॉप हमारी रोजी रोटी है भैया। इतनी दूर हम इन पर भरोसा रख कर आए थे। अब कोर्ट में जाकर क्या कहें? इनके बारे में नहीं पता है। फालतू में हम लोग इनके पास आ गए। रंगा, तुम हमेशा इनकी भलाई के बारे में सोचते हो, पर आज तुमने इन्हें मना कर दिया। ये क्या हो गया तुम्हें? जब लोग मुसीबत में होते हैं और कोई उनकी मदद कर दे तो वो लड़ना भूल जाएंगे। हर बार जब वो मुसीबत में फंसेंगे तो हमेशा हाथ फैलाएंगे। अगर एक ही इंसान के भरोसे बैठे रहेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। प्रॉब्लम आने पे उन्हें खुद ही फेस करना होगा। किसी और के भरोसे बैठना ठीक नहीं। चलो चलते हैं। पर कहाँ? मिलने से मिल के आते हैं। चलो। बस 20 दिन ही लगेंगे दुकान खाली कराने के लिए। बस थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। 1 लाख रुपए एक दुकान के लिए सही है। आप तब तक पैसे अरेंज करो।
अरे कौन है? क्या गुरु, तुम ये हल्का सा धुआं नहीं सह पा रहे हो? तो जब 20 शहर में फैक्ट्री बनाओगे तो रोज उतना धुआं कैसे सह पाओगे? रंगा रेड्डी, तुम मेरे मामले से दूर रहो। उठो। अगर तुम्हें चाहिए तो जेडपी चेयरमैन की कुर्सी ले लो। मैं यहां लोगों के लिए बात करने आया हूं, ना कि यहां बैठ के तुम सबके साथ बात करने। अगर 140 दुकानों को खाली करवाओगे तो सोच के देखो वो सब कहां जाएंगे? गांव के बाहर कॉम्प्लेक्स बना देंगे। गांव के बाहर? अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हुई तो वो लोग कहां जाएंगे? गांव के बाहर जाएंगे क्या? और कॉम्प्लेक्स बनाने तक इनका खर्चा कैसे चलेगा सोचा है? वो लोग तब तक संभाल लेंगे। एक बात मैं बता देता हूं, वो गुर्रम सेंटर में इंटरफेयर मत करो, जिंदगियों से मत खेलो, फैक्ट्री खोल के दूसरों को परेशान मत करो। इस बारे में भूल जाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। रंगा रेड्डी, तुम्हें कुर्सी की कीमत नहीं पता है। समुद्र में खड़े होकर सोचते हो कि समुद्र कदमों में है, तो ये तुम्हारी गलती है। वो अगर चाहे तो एक ही बार में निकल लेगा। मैं तुमसे बात करने आया हूं, मुझे अनदेखा करोगे तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। देखो गुरु, मैं धमकी नहीं देता, ना ही मैं धमकी देने आया हूं, मैं तो बस सच बोल रहा हूं। भैया वो सारे लोग कोर्ट गए हुए हैं। भैया, इससे पहले की बात बिगड़े, लोगों को बोल दो कि आप फैक्ट्री नहीं बना रहे। नमस्ते साहब। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता था फैक्ट्री खोल के मैं आप लोग को नौकरी की सुविधा दे पाऊंगा। पोल्यूशन के बारे में नहीं सोचा जो आप लोग को सहना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सरकार से इस बारे में बातचीत की है और फैक्ट्री का प्लान उनसे बात करके बंद करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो मुझे कमीशन में 25 करोड़ दे रहे हैं। अगले इलेक्शन के लिए इतना काफी है। वो जब तक इस गांव में रहेगा मुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा। अगर लोगों को उसके कर्मों के बारे में पता चल गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हमें कैसे भी करके इसे रोकना होगा। ठीक है भैया। उसे निपटाने के बाद अपनी मूंछ ऊपर कर लेना। अगर मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर घमंड दिख रहा है तो मैं वो तोड़ दूंगा। नमस्ते साहब। हाँ हम देवी माँ की बलि चढ़ाने वाले हैं तो आपको उसमें आना होगा। हाँ, जरूर आऊंगा। चलते हैं। हाँ, चलते हैं। नमस्ते। चल 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 चल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देख तो पापा तेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं, देख। साइकिल। अरे सुनो, इसे कल चला लेना। पर रंगा वो
भैया। बोलो रंगा। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। साजा को साथ लेके जाओ। लेकिन लो, तुम जाओ। यहाँ ठीक है। साजा बेटा घर चलते हैं। दादाजी आ जाए।